तो ये लोग गटर की गंदगी में 1 साल तक जिंदा थे। लेकिन सर 1 साल तक गटर की गंदगी में कोई जिंदा कैसे रह सकता है? अरे कोई नई बात नहीं है गोमुख। 65 साल से लोग गंदगी में हैं और जिंदा है। 1 साल क्या है? हाँ, है ना? भाई साहब यकीन मानिए, गटर के अंदर बाहर से ज्यादा सफाई है। अच्छा, बड़े बड़े पाइपों में लोगों ने घर बना रखे हैं। अरे पर हमारा मेंढक उसमें कैसे जिंदा रहेगा? वो बहुत सीधा है। कुछ कीजिए, कुछ कीजिए प्लीज। बाबूजी आप फिक्र न करें, आप तो बस भगवान इंद्र पे भरोसा रखें और उनसे दुआ करें कि इतनी बारिश हो कि बाहर का सारा कचरा अंदर चला जाए और अंदर का माल बाहर आ जाए। क्या बोल रहे हैं? इसमें आप लोगों का भी फायदा है और हमारा भी फायदा है। मतलब आप लोग चाहते हैं हम लोग भगवान इंद्र के भरोसे रहे? डॉट डॉट डॉट। अरे तो आप लोग क्यों हैं? आप लोग कुछ क्यों नहीं करते? क्वेश्चन मार्क। कमाल करते हैं आप लोग भी। गलती करे आप लोग, गटर में गिरे आप लोग, तो हम क्या करें? गटर के ढक्कन बंद करें। गटर के ढक्कन होते ही नहीं है। ढक्कन होते हैं और बंद भी होते हैं, लेकिन 2 दिन बाद ही पब्लिक उनको चुरा के ले जाती है। देखिए, हम यहाँ कोई आपसे लड़ने के लिए नहीं आए हैं। बस हमारी रिक्वेस्ट है कि आप कुछ कीजिए, हमारे मेंढक को बचा लीजिए बस। देखिए बाबूजी, बरसात इतनी ज्यादा है कि अब जो कुछ भी करेगी बरसात ही करेगी। हमारे कर्मचारी पहले से ही गटर के अंदर हैं और लोगों को निकालने का काम जारी है। मैं अब आप लोगों के हाथ जोड़ता हूँ। अब आप लोग अपने घर जाइए और हमें भी अपने काम करने दीजिए। लेकिन सर। शांता बहन, पकौड़े तैयार हुए? चाय खिलाओ जल्दी से, मैं आता हूँ अभी। सर 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 एक बहुत अच्छा गाना है। सर 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 एक गाना सुनिए, बारिश वाला। देखो जरा देखो बरखा की झड़ी, तन को भिगोए बूंदों की लड़ी। चलिए बाबूजी, हमें कुछ करना पड़ेगा। देखो बरखा की झड़ी। नरक महापालिका की जय। अरे कोयल मयूरी, यहाँ आओ। सुनो, मेंढक आया क्या? नहीं आया होगा। अगर आता तो तुम लोग ऐसे चुपचाप थोड़ी खड़ी होती। अरे लेकिन मेंढक गटर में गिरा कैसे? देख के नहीं चला होगा ना? अगर देख के चलता तो गिरता थोड़ी। तुमको क्या लगता है भैया अब तक आए नहीं आए? कहीं ऐसा तो नहीं कि मेंढक को देखने के लिए वो गटर में उतर गए? अरे नहीं नहीं, भैया गटर में काहे उतरेंगे? और अगर जाते भी ना तो मुझे बता के जाते ना, है ना? तो अब तक काहे नहीं आए? दादी जी आ गई, दादी जी आ गई। बाबूजी, मेंढक कहाँ है? मेंढक का कुछ पता चला बाबूजी? बाबूजी, चुपचाप खड़े क्यों हैं? कुछ बोलिए ना। अरे तुम तो कुछ बोलो। अरे बोलो ना, कब तक चुपचाप खड़े रहोगे? अरे बोलो ना, बोलते क्यों नहीं? अरे बोलो ना, बोलो। तुम बहुत अच्छी हो मयूरी। कौमा, तुम मोर की तरह नाचती हो मयूरी। कौमा, तुम बहुत सुंदर हो मयूरी। फुल स्टॉप। अरे ये नहीं, ये बताओ मेंढक कहाँ है? मेंढक अभी तक गटर के अंदर ही है बिल्लो। हैं? अरे तो निकाला काहे नहीं उसे? अब तुम कैसे निकालोगे? तुम थोड़ी गटर में उतरोगे। तो तुम नरक पालिका वालों के पास काहे नहीं गए? अच्छा, तुम तो गए ही होंगे, लेकिन उन्होंने मदद नहीं की होगी, है ना? तो तुमने उनको डांटा नहीं? जरूर डांटा होगा। तुम उन्हें छोड़ोगे थोड़ी? डांट खाने के बाद भी उन्होंने कुछ नहीं किया? अरे किया होता तो मेंढक तुम्हारे साथ होता ना भैया। अब क्या करोगे भैया? अरे तुम कर भी क्या सकते हो? भैया, भैया रो काहे रहे हो? देखो, अगर तुम रोए ना तो हम सब रो पड़ेंगे। बाबूजी संभालिए अपने आप को। उसको हाँ। बाबूजी की टेंशन टाइट है, प्लीज आप संभालिए ना उनको। बाबूजी, बाबूजी रोने से क्या होगा? बेटा, रोने के अलावा मैं और कहीं क्या सकता हूँ? इस देश में आदमी की जान की कोई कीमत नहीं है बेटा। वरना दिन दिहाड़े एक आदमी खुले गटर में खुले आम गिर जाता है और सब लोग खड़े देखते रह जाते हैं। हर बारिश से पहले
नरक पालिका वाले अनाउंस करते हैं कि सारे गटर सारे नाले साफ कर दिए गए हैं, गटर के ढक्कन बंद कर दिए गए हैं, और फिर भी पता नहीं कितने लोग हर साल उसी गटर की भेंट चढ़ जाते हैं। मेंढक उसमें चला गया, पता नहीं किस हाल में होगा बेटा। बाबूजी आप संभालिए अपने आप को। दरअसल गलती तो मेरी है, मुझे मेंढक को बेसन लेने भेजना ही नहीं चाहिए था। नहीं नहीं बेटा, गलती तो मेरी है ना, मेरा पकौड़े खाने का मन था इसलिए बेसन लेने भेज दिया। माफ कर दो भैया, मुझे माफ कर दो। बिल्लो समझ में नहीं आ रहा मैं मेंढक के माँ बाप को क्या जवाब दूंगा। बाबूजी अगर मेंढक वापस नहीं आया तो क्या होगा? नहीं नागिन, ऐसा मत बोलो, फुल स्टॉप। पता नहीं बेटा, भगवान जी से प्रार्थना करो कि खूब 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 पानी बरसे, गटर में इतना पानी जाए कि उसके बहाव में बहता हुआ मेंढक बाहर निकल आए। बाबूजी एक बात पूछे? पूछ ले बेटा। बारिश इंद्र भगवान कराते हैं क्या? ग्रंथों में तो यही लिखा है। इंद्र भगवान की हमसे लड़ाई है क्या? नहीं बेटा, इंद्र भगवान की हमसे काहे की लड़ाई? तो बाबूजी वो हमारे यहाँ पानी क्यों नहीं बरसा रहे? ये सब मौसमों के बदलने से हो रहा है बेटा। मौसम बदल रहे हैं, पेड़ घट रहे हैं, प्रदूषण बढ़ रहा है, ग्लोबल वार्मिंग का असर है बेटा। बाबूजी आपका पैर दबाते दबाते हमारा हाथ दर्द कर रहा है। हरिओम, रहने दे बेटा, रहने दे, तू रह। नहीं बाबूजी, याला हाथ दर्द कर रहा है। ला, जो हाथ दर्द कर रहा है मुझे दे, मैं दबा देता हूँ। ठीक है बाबूजी, ये लो। हरिओम। बाबूजी आप खाना क्यों छोड़ रहे हैं? मुझसे नहीं खाया जाएगा बेटा। अपना मेंढक गटर में पता नहीं किस हाल में होगा, क्या खाया होगा। कोई नई बात नहीं है बाबूजी, मेंढक गटर में क्या खाएगा? मयूरी मुझे भी भूख नहीं, फुल स्टॉप। लेकिन आप सबके इस तरह खाना छोड़ देने से मेंढक वापस नहीं आएगा बाबूजी। बेटा बात तो तेरी सही है, लेकिन क्या करूं, मेरे गले से नहीं उतरेगा खाना। बाबूजी मयूरी को पूरा विश्वास है कि आज रात को इतनी बारिश होगी, कल सुबह तक मेंढक बाहर आ ही जाएगा। भगवान करे तेरी बात सच निकले बेटा, क्योंकि अगर कल तक मेंढक नहीं आया तो फिर वो कभी नहीं आएगा। हे भगवान, कुछ ऐसा कीजिए, कोई ऐसा चमत्कार कीजिए कि मेंढक वापस आ जाए। प्लीज भगवान कुछ तो करो, नहीं तो मैं तुमसे बात नहीं करूंगी। और अगर मयूरी को गुस्सा आ गया ना, तो मयूरी तांडव करेगी। इसलिए मेंढक को जल्दी वापस लौटा दो भगवान।
ये चिड़ियाघर है सर। अच्छा, कोई है? कोई है? सर लगता है इस बरसात में सब चले गए। भगवान उनकी आत्मा को। अरे अरे अरे, आप लोग कौन है और इस तरह हमारे चिड़ियाघर में क्यों घुस रहे हैं? क्या बात है बेटा, कौन आया? बाबूजी देखिए। पता नहीं बाबूजी कौन है ये लोग, बिल में झांक रहे थे। क्या बात है भाई साहब, कौन है आप? बाबूजी हमें। कैसे घुसे चले आए और इनके बिल में क्यों झांक रहे हैं आप? अरे बाबूजी हमें पहचाना हमें? हरिओम हरिओम। अरे भैया कुछ दिखाई देगा तो पहचानेंगे। हो ये देखिए, आप पहचाना? अरे ये तो नरक से आए। भैया, अरे नरक महापालिका से आए। सॉरी भाई साहब, मेंढक का कुछ पता चला? क्वेश्चन मार्क। हाँ भाई साहब बताइए ना, कोई खबर मिली? आप फिक्र मत कीजिए बाबूजी, हमने मेंढक को गटर से निकाल लिया है। अच्छा, वाह, मेंढक मिल गया। दीदी, मेंढक मिल गया, मिल गया। अरे तेरा मेंढक मिल गया। तेरा मेंढक मिल गया। अरे बाबूजी का मेंढक आ गया, मिल गया बाबूजी। बेटा मिल गया। मयूरी बहुत खुश है बाबूजी। बेटा इतनी खुशी काफी है, काफी है। नहीं बाबूजी, आप इस खुशी में मयूरी का मन मेंढक डांस करने का कर रहा है और मयूरी करेगी। लो। अरे मयूरी 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 मयूरी, फुल स्टॉप। अरे पहले मेंढक को आने दो, उसके सामने करना। डॉट 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 डॉट। बाद में करेगी। भाई साहब मेंढक है कहाँ? क्वेश्चन मार्क। हाँ, मेंढक को बुलाइए ना। अभी बुलाते हैं। मगर ये बताइए, आप लोग मेंढक को कैसे लेंगे? कैसे लेंगे? अरे उसे हाथों हाथ लेंगे। मतलब हाथ में लेंगे? अरे हाँ, हाथ में लेंगे भैया, और कहा? ना भाई, लेके आओ। ला भाई। केक? भाभी, मेढक के वापस आने की खुशी में हम केक काटेंगे। क्या बात है। सुनो जी, ये केक क्यों लेकर आए हैं? एक तरीके से मेंढक का पुनर्जन्म तो है, इसीलिए लाए होंगे शायद। हाँ। ये केक सबसे पहले मैं काटूंगा। नहीं, ये केक मैं ही काटूंगी, ओके? केक कोई भी काटे, खाओगी तो मैं ही। गिल्लू दीदी चुप। ये केक मेंढक के लिए आया है ना, मेंढक ही काटेगा। तीनों चुप। भाई साहब ये केक का डब्बा किस लिए, समझ में नहीं आया। बाबूजी अब ये ही रास्ते में मिल गया तो। अरे ले लीजिए बाबूजी। खुशी एक्सप्रेस जब भी जिस प्लेटफॉर्म पर आए, आने दीजिए। उसे लाल झंडी मत दिखाइए। हाँ, बात तो तेरी भी सही है। लाई। कभी तू टेबल और चाकू ले जा, हम सब मिलकर केक काटेंगे। हाँ? देखिए भाई साहब, हम जरा जल्दी में हैं। अरे भाई साहब इतनी भी क्या जल्दी है? क्वेश्चन मार्क। अरे रुकिए ना। कपी डॉट 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 डॉट। अरे टेबल डॉट 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 डॉट, चाकू डॉट 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 डॉट। आइए बाबूजी, आइए आइए बाबूजी। डॉट 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 डॉट। आइए बाबूजी, ये लीजिए चाकू, आप काटिए केक। तुम सब लोग आ जाओ बेटा। आप भी आइए ना। बाबूजी काटिए ना जल्दी, नागिन की जबान लप लप आ रही है। बेटा जीभ को थोड़ी सी लगाम दे बेटा, काट रहा हूँ। अंदर किसका ऑपरेशन चल रहा है भैया? अरे वाह, अरे भगवान, केक आ गया। किसका जन्मदिन है? बुआ जी। तुम्हारा जन्मदिन है? बताया काहे नहीं? कुछ लेके आती। पैर नहीं छोगे, आशीर्वाद नहीं लोगे? पैर छो। बिल्लू ब्रेक लगा। चक्कू लो, थोड़ा सा ब्रेक लगा, ब्रेक। अब देख, ये लोग नरक पालिका से आए हैं। इन लोगों ने
मेंढक को निकाल लिया है और इस खुशी में केक भी लेकर आए हैं। अरे वाह, मेंढक मिल गया भैया। भगवान का लाख लाख शुक्र है। कहाँ है मेंढक? अरे बुआ जी पहले केक तो काटिए, मेंढक उसके बाद आएगा। अच्छा बाबूजी जल्दी से केक काटिए। डॉट 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 डॉट। सब लोग दिल थाम के खड़े रहो। ये क्या है? मेंढक है ये। आप लोगों को शर्म नहीं आती? हम लोगों से मेंढक कटवाने चले थे। हमारे घर में कोई भी नॉन वेजिटेरियन नहीं है। अरे क्षमा कीजिएगा, हम यहाँ मेढक कटवाने नहीं, ये आपका मेढक लौटाने आए हैं। बड़ी मुश्किल से गटर से निकाला है हमने इसे। क्या? ये हमारा मेंढक है? आपने छोड़ दिया? तो क्या करूं? अरे भाई साहब ये हमारा मेंढक नहीं है। फुल स्टॉप। अच्छा, अरे भाई दूसरा लेके आओ। दो। हाँ भाई दूसरा बोला। दूसरा क्या? कितने मेंढक पकड़ के लाएगा आप? डॉट 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 डॉट। अरे ऐसा वाला ही लाएगा। ये देख लीजिए, इसमें से है कोई आपका? हरिओम। नरक पालिका वाले भाई साहब, हमारा मेंढक कोई मेंढक नहीं है, वो इंसान है, इंसान। हाँ देखो भैया ने उसे अपने बेटे जैसे पाला है और काहे नहीं पालेंगे? अरे बेटा मानते हैं उसे। मैं समझता हूँ ये चिड़ियाघर है और आप लोगों को जानवरों से बहुत प्रेम है और आप उनको इंसान मानते हैं, लेकिन देखिए मैं आप लोगों को पहले ही कह चुका हूँ कि हम लोग मेंढक को मेंढक ही मानते हैं, इंसान नहीं। अरे पर हमारा मेंढक इंसान है, इंसान इंसान। उसका सिर्फ नाम मेंढक है, मेंढक प्रसाद। ये लो, ये पहले साफ साफ क्यों नहीं बताया? अरे कितनी बार बताएं? लिख कर दे, वहां पर दफ्तर में भी बताया था आपको। लेकिन हमको उस गटर में कोई इंसान तो मिला ही नहीं, सिर्फ ये 3 कुत्ते, 1 गधा और 4 मेंढक, और हाँ हजारों लाखों मच्छर मिले और कुछ भी नहीं।